हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मिथुन लगन में चंद्रमा सभी 12 भावों में और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो चंद्रमा अगर मिथुन लगन में ही विराजमान हो तो यहाँ 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु। इन तीनों नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव आएगा। जैसे कि अगर चंद्रमा 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो इनका जो स्पेसिफिक रिजल्ट आता है, चूंकि मंगल देव का नक्षत्र है ये, तो यहां पर स्त्री और पुरुष नॉर्मली लंबे होते हैं। फर्क ये होता है कि पुरुष ज्यादा मोटे हो सकते हैं, स्त्रियां ज्यादातर पतली हो सकती हैं। यही चंद्रमा अगर लग्न में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में हुए तो आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, जो राहु का नक्षत्र होता है। तो यहां पर पुरुषों का जो शरीर होता है वो लंबा, छोटा, पतला, मोटा कुछ भी हो सकता है, मगर एक चीज राहु इनको देते हैं कि इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। यानी कि जहां भी ये रहते हैं हंसी मजाक का और अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं। मगर यही राहु स्त्रियों को बड़ी नाक दे सकते हैं, यानी कि नाक उनकी या तो ज्यादा लंबी होगी या ज्यादा मोटी होगी। मगर यही चंद्रमा जब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में हो तो बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे। उस केस में स्त्रियों की नाक उतनी बड़ी नहीं होगी, मगर ऊंची होगी थोड़ी सी देखने में, और स्त्रियों को घुंघराले बाल मिलेंगे या कर्ली हेयर। और पुरुष जो होंगे यहाँ पर, पुरुषों को लंबा चेहरा मिलता है और इनकी थाइज, जांघें भी काफी लंबी होती है या टांगे। और पुरुषों के चेहरे पर या उनके सर के पीछे कोई निशान हो सकता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से डिग्री वाइज भी बहुत फर्क आता है और बाकी 8 ग्रहों का इफेक्ट भी आता है। तो ये हमें नोट करना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए, चूंकि इतने सब ग्रहों का प्रभाव आता है तो करीबन 80% एक्यूरेसी मिलती है इसमें, मेरे एक्सपीरियंस में। और साथ में कई बार ये देखा गया है कि जो चीज पुरुषों के लिए ज्यादा लागू है वो कई बार स्त्रियों पर भी हो सकती है, और उसी तरह से स्त्रियों की चीज पुरुषों पर भी हो सकती है। तो चंद्रमा के अब एग्जैक्ट रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कसफल चार्ट पे चलते हैं, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट बोला जाता है। और अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप भाव चलित में भी देख सकते हैं। इसके बेसिक रूल्स मैं एक अलग वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, वीडियो नंबर 29 में बना के डाल चुका हूं। वहां पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो चंद्रमा को देखने के लिए कसफल चार्ट में सबसे पहले जहां इनकी राशि नंबर 4 है, दूसरे भाव में, इसको देखना। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना इनका होता है, तो इनकम इत्यादि का तो काफी इंपॉर्टेंट भाव है। अगर इस भाव में कोई और ग्रह बैठा है तब, जैसा कि हम इस सीरीज के शुरू से कर रहे हैं, चंद्रमा के सामने आप नंबर 2 लिखेंगे, मगर उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो हमें याद दिलाएगा कि चंद्रमा इस भाव के मालिक हैं, प्रभाव दे सकते हैं, मगर कोई और ग्रह भी वहां बैठा है जो कि ज्यादा प्रभाव देगा। यदि वहां कोई ग्रह नहीं है तो द्वितीय भाव के पूरे प्रभाव आएंगे। उस केस में आप बिना ब्रैकेट के उसको लिखिए। अब चंद्रमा अगर लग्न में हो तब हम चंद्रमा के सामने नंबर 1 लिखेंगे, कॉमा 2 ब्रैकेट में या नहीं, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। तो लगन में बैठे हुए चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, तो स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा रखने में मदद करते हैं। अगर यहाँ पे दूसरा भाव भी जुड़ गया तो हमें समझना यह है कि चंद्रमा भावनाओं के कारक होते हैं, यानी कि व्यक्ति किस चीज से अटैच्ड होगा। और लग्न में बैठे हैं, लग्न हमारा शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग, एटीट्यूड इत्यादि दिखाता है। तो व्यक्ति पैसे से बहुत अटैच्ड होगा या पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। मगर चूंकि चौथा भाव पैसे का है और चंद्रमा उतार चढ़ाव देते हैं, तो धन में इनके उतार चढ़ाव रह सकता है। व्यक्ति परिवार के साथ बहुत अटैच्ड होगा। व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। यहां पर दोनों भाव अच्छे हैं तो चंद्रमा के जनरली इफेक्ट अच्छे ही आएंगे। अगर ये खराब हो रहे हैं तो कोई और ग्रह इनको खराब कर रहा होगा, जो हमें पकड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, आपके पकड़ में ये सारे ग्रह आ जाएंगे जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में ही हो
तो अपनी ही राशि में आ गए, तो व्यक्ति को अच्छे प्रभाव में धन अच्छा देंगे, परिवार के साथ अटैच्ड होगा, वाणी उसकी इमोशनल होगी, खाने-पीने का उसको शौक होगा और लोगों को खिलाने-पिलाने का भी शौक होगा। खराब प्रभाव में व्यक्ति की आँखों में इश्यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में, बाकी सब चीज़ों में कमी ला सकते हैं। मगर द्वितीय भाव अच्छा है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ज़्यादातर रिज़ल्ट हम अच्छे ही देखते हैं। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव होता है छोटे भाई-बहनों का, पराक्रम, यात्राएँ, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, किताबें लिखना इत्यादि। तो व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। अपने भाई-बहनों के बारे में सोचेगा या चिंता करेगा। अगर इसमें दूसरा भाव भी जुड़ गया, तो दूसरा भाव धन भाव है। यानी कि व्यक्ति को भाई-बहनों से धन प्राप्ति होगी या भाई-बहनों की इस समय विदेश यात्रा होगी या उनका कोई ना कोई खर्चा होगा। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, किताबें लिखना इत्यादि इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपना धन कमा सकता है, अपनी इनकम कर सकता है। यदि चंद्रमा चौथे भाव में हुए, तो चौथा भाव होता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, जल से जुड़े कार्य। तो इन सब के रिगार्डिंग अच्छे प्रभाव देने की कोशिश करेंगे चंद्रमा, क्योंकि कालपुरुष के अनुसार चौथे भाव में चंद्रमा की राशि होती है, तो यहाँ चंद्रमा अच्छे ही माने जाते हैं। अब अगर यहाँ पर दूसरा भाव जुड़ गया, तो धन भाव इन सब चीजों से जुड़ गया, यानी कि व्यक्ति अपना पैसा गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाएगा। गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग यहाँ ज्यादा ताकतवर हो जाता है, अगर 11वां भाव भी दशा अंतरदशा में जुड़ गया तो। मगर यहाँ पर 12वां भाव अगर जुड़ गया किसी तरह से, तो व्यक्ति अपना पैसा अपने घर के लिए कुछ खरीदने के लिए यूज कर सकता है। व्यक्ति कृषि कार्यों से, जल से जुड़े कार्यों से, तालाब, डैम इत्यादि में काम करके व्यक्ति वहां से पैसा कमा सकता है या बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति हो सकता है और वहां से धन प्राप्ति कर सकता है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, तो पंचम भाव संतान भाव होता है, तो संतान प्राप्ति में मदद करेंगे, प्रेम संबंधों में मदद करेंगे। व्यक्ति का मन प्रेम संबंधों के बारे में सोचेगा। एजुकेशन के लिए यह नॉर्मल पोजीशन हो जाती है। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा, मगर इन्वेस्टमेंट्स में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। व्यक्ति कला के क्षेत्र में हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स बन सकते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है। अगर दूसरा भाव भी यहाँ जुड़ गया, यानी कि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, उस केस में पहली संतान प्राप्ति का योग बहुत ताकतवर हो जाएगा या पहली प्रेगनेंसी का। साथ में व्यक्ति अपना पैसा या इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसमें लाभ होगा या नहीं, वो नक्षत्र और दशा अंतरदशा के दूसरे ग्रह बताएंगे। व्यक्ति कलात्मक चीजें अपने लिए खरीद सकता है या कला के क्षेत्र में जाके या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाके व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठ के व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। यदि चंद्रमा छठे भाव में होंगे, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस सब के रिगार्डिंग अच्छे प्रभाव देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो व्यक्ति को इस समय नौकरी दिलवाएंगे ही, व्यक्ति कहीं से लोन लेगा, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, वो दूसरे ग्रहों पे डिपेंड करेगा, दशांतर दशा में जो है। व्यक्ति को कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्यक्ति को छठे भाव से छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। अगर यहां द्वितीय भाव भी जुड़ गया, तो सबसे पहले धन छठे भाव से जुड़ गया, अर्थात व्यक्ति लोन लेगा इस पीरियड में, उसको धन प्राप्ति होगी सामने वाली पार्टी से। व्यक्ति नौकरी लेगा, नौकरी मिलने का योग यहां ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। परिवारजन के रिगार्डिंग जो द्वितीय भाव से देखते हैं, छठा भाव शत्रुता देता है, तो परिवार में किसी से शत्रुता हो सकती है इमोशंस की वजह से।
तो उस बारे में सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि छठा भाव छोटी मोटी बीमारी भी देता है, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में हुए, सातवां भाव विवाह और व्यापार का है, तो ये व्यक्ति को विवाह देंगे। वैवाहिक जिंदगी में अगर पति पत्नी के ऊपर चंद्रमा का असर ज्यादा आ रहा है, तब उनका चेहरा चौड़ा हो सकता है, इमोशनल नेचर, केयरिंग नेचर हो सकती है, नेचर में उतार चढ़ाव उनके एटीट्यूड में हो सकते हैं। और व्यापार में भी चंद्रमा चूंकि उतार चढ़ाव के कारक है, तो वो सब देते रहेंगे। अगर यहाँ द्वितीय भाव जुड़ गया, तो विवाह का योग ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, दूसरी संतान प्राप्ति होने का चांस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, और व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा। वहां से कमाएगा या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दशांतर दशा में 11वां भाव जुड़ा है कि नहीं। जो जैसे जैसे हम सभी ग्रह कवर करेंगे, ये सब कवर हो जाएगा। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो, आठवां भाव खराब प्रभाव देता है, मगर आठवां भाव व्यक्ति को मोटा पैसा भी देता है। तो अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा एनालिसिस कर सकता है किसी चीज का, और ऐसा हो सकता है कि किसी डिसीजन पे पहुंचने में उसको मुश्किल हो। व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि की प्रॉब्लम और एक्सीडेंट का भाव है, तो वो सब भी दे सकते हैं। जब अष्टम भाव की सिग्निफिकेशन हम देखते हैं, जैसे कि उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि, इन सब में काम करके व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। व्यक्ति को अष्टम भाव से कष्ट मिलता है, तो कष्ट से जुड़ा पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी की विल मिलना इत्यादि भी मिल सकता है। जब यह द्वितीय भाव जुड़ जाता है, तो चूंकि अष्टम भाव कई बार व्यक्ति को बहुत मोटा पैसा भी दे सकता है, तो अगर कुंडली में बाकी कंडीशंस अच्छी हुई, तो बहुत मोटा पैसा व्यक्ति को मिल सकता है। मगर ज्यादातर केस में अष्टम भाव प्रॉब्लम देता है, तो द्वितीय भाव के रिगार्डिंग, यानी कि पैसा या तो फालतू में खर्चा होता रहे, या धन के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। व्यक्ति को माता के रिगार्डिंग भी कठिनाई आ सकती है, या फिर पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग। परिवारजन के साथ अष्टम भाव से इमोशनल लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, उस बारे में सावधान रहना चाहिए, और खाने पीने पर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। यदि चंद्रमा नवम भाव में बैठे होंगे, तो ये भाग्य स्थान है, अच्छा भाव माना जाता है, तो व्यक्ति को पिता से लाभ होगा, पिता की कंडीशन अच्छी होगी, व्यक्ति को लंबी यात्राएं देंगे, हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे, और धर्म में रुचि देंगे, और इन सब चीजों की तरफ व्यक्ति का मन लगेगा। अगर यहाँ द्वितीय भाव भी जुड़ गया, उस केस में व्यक्ति को धन प्राप्ति इन सब चीजों से होगी नवम भाव से, यानी कि पिता से, लंबी यात्राओं से, हायर एजुकेशन से, या धर्म से जुड़ के किसी तरह से व्यक्ति को धन प्राप्ति हो रही होगी, और खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा, परिवारजन के साथ रिलेशन भी यहाँ ठीक रहेंगे। यदि चंद्रमा 10वें भाव में हो, ये कर्म स्थान होता है, तो यहां भी चंद्रमा शुभ ग्रह है, अच्छे रिजल्ट देने का ही प्रयत्न करेंगे। यानी कि व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि देंगे, और इमोशनल प्लैनेट है, तो व्यक्ति पब्लिक को बहुत अच्छे असर में, पब्लिक को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब यह द्वितीय भाव भी जुड़ गया, तो प्रोफेशन के लिए ये और ज्यादा अच्छा हो गया, नौकरी मिलने के लिए, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या वहां से धन प्राप्ति के लिए और ज्यादा ताकतवर कंडीशन हो जाती है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठे होंगे, तो 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, ये अच्छा भाव माना जाता है, मगर कई केसेस में इस भाव में चंद्रमा खराब प्रभाव दे सकते हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। तो 11वें भाव से चंद्रमा अपने आप में अच्छे प्रभाव देंगे, लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को मिलेगी। जब भी ये किसी भी दशांतर दशा में आएंगे, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों में मन लगेगा उसका, और व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। जब यह द्वितीय भाव जुड़ गया, तो यहां पर व्यक्ति को धन प्राप्ति 11वें भाव से होगी, धन लाभ होगा व्यक्ति को।
और खाना पीना उसको अच्छा मिलता रहेगा। चूंकि 11वां भाव बड़े भाई बहन भी दिखाता है, तो बड़े भाई बहनों से भी धन लाभ हो सकता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठे होंगे, ये विदेश भाव है, खर्चे का भाव है, कमजोरी का भाव है, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा दे सकते हैं, मगर खर्चे भी देंगे। कोई ना कोई कमजोरी की फीलिंग व्यक्ति को आएगी। मेडिटेशन की तरफ व्यक्ति को पुश कर सकते हैं, आंखों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। खास करके अगर द्वितीय भाव भी खाली हुआ तो आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। सर्दी खांसी जुकाम चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। खराब असर में व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना भी हो सकता है। व्यक्ति के खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर द्वितीय भाव से जुड़े होंगे तो व्यक्ति की इनकम में उतार चढ़ाव ज्यादा और इनकम के रिगार्डिंग भी कुछ कमी ये ला सकते हैं। तो ऐसे हमने चंद्रमा के रिजल्ट्स देखने हैं। कृपया याद रखिए, बेसिक वीडियो में इसके रूल्स कि चंद्रमा को कसपल चार्ट में कैसे देखना है और इनके रिजल्ट्स किस दशांतर दशा में आएंगे, वो बेसिक वीडियो में मैं डाल चुका हूं इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो कृपया आप उसको जरूर देख लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज के लिए टिप, चंद्रमा चावल, दूध और पानी को दर्शाते हैं। तो चंद्रमा को अगर हमने अच्छा रखना है तो सबसे पहली बात याद रखिए कि चावल, दूध और पानी कभी भी वेस्ट ना जाने दें। यानी कि घर में नलके कभी लीक नहीं होने चाहिए। चावल का जहां तक पॉसिबल है एक दाना भी वेस्ट ना जाने दें, दूध भी वेस्ट ना जाने दें। क्योंकि चंद्रमा यदि खराब हो गए तो याद रखिए ये इनकम के मालिक हैं, तो धन प्राप्ति इत्यादि को भी अफेक्ट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।